जन्म रे तय अवतारे। सुमिरन करके के गुर अपने को तिन्हने विद्या रे दई सिखाई। सुमिरन करके कृपा करता को जाने रजो है जमी आसमाने। बाबा सुमिरे के पागरवारो नैया खेजा लगइयो पारे। अरे मात शीतला कोर सुमिरत है नदी आई सन केरी मैदाने। कन्हैया नैया के लगइयो पारे। अरे मेरे गुर पर आओ स्वर्ग से शक्ति भरो हृदय में आई। ओ अंजन के जति हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजन के जति हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। अरे फेरी दे जइयो सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजन के जति हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। आ जाइए दोस्तों, वीर चंदाला के रूप में आपके समक्ष में नीतू कैसेट कंपनी के माध्यम से हम राजा हरिश्चंद्र की आला को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय गुरु सुरजन चैतन्य की महान कृपा से गुरुवर ने सपना दिया कि बेटा आपको मैंने बड़ा प्यार किया, मेरी वाणी को साकार करने की कोशिश करो बेटा। तो आज गुरु की कृपा से बहुत समय के पश्चात मैं महाराजा हरिश्चंद्र की आला को आपके समक्ष में रखने जा रहे हैं। मैं साथी हरवैया चैतन्य गोपालपुर मैनपुरी से, और आप ये सुंदर आला सुन रहे हैं नीतू कैसेट कंपनी के माध्यम से, जिसके निर्माता हैं दुर्गेश कुमार शर्मा जी और संरक्षक पंडित मुरारी लाल शर्मा जी। हुआ ऐसा दोस्तों, नगर अयोध्या में बड़े ही प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम विख्यात हुआ। सत्य धर्म पर चलने वाले वो महाराज हरिश्चंद्र, उन्हीं के बारे में तो कहने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रभु के प्यारे भक्तों आपको ये लीला पसंद होगी। तो आ जाइए दोस्तों, अरे कथा सुनाऊं ध्यान लगाऊं गुरुवर कंठ के विराजो आई। अरे नगर अयोध्या के रे
नहीं दोस्तों, सारे संसार में ख्याति जब फैल गई है महाराजा हरिश्चंद्र की, अरे सतवादी रे भूपति की रे चर्चा फैली जगरे जाहिर में जाए। एक रोज जब ब्रह्म सभा में चर्चा वशिष्ठ करे हर्षाए। हरिश्चंद्र सोदानिय राजा दुनिया मेरे न पड़े दिखाई। अरे रानी तारा के बेटा रोहित भूपति कोरे सुंदर परिवार। के बातें के आज वशिष्ठ की विश्वामित्र ने कही है सुनाए। जब महाराज हरिश्चंद्र की चर्चा को आगे बढ़ाया, ब्रह्म सभा में विश्वामित्र बैठे हुए हैं, कहने लगे इस बात पर हमें विश्वास नहीं है, आप जो चर्चा कर रहे हैं। तो बोले हैं विश्वामित्र, अरे सुन के बातें के गुरु वशिष्ठ की विश्वामित्र ने कही सुनाए। अरे आज्ञा पाऊं में जो ऋषि वर की सत्य परीक्षा तोरे हुई जाए। अरे का पड़ी रे नाय राजा में भोगत सुकरे महीपति राय। अरे पर है विपतिया के हरिश्चंद्र पे सबर हो सुख वो दे बिसराए। विश्वामित्र ने कहा कि जब एक बार परीक्षा होगी, सारे सुखों को भूल करके तब वो राजा की सही परीक्षा होगी। अरे तब वो दान रे कहां से करे, सती धर्म सब दे ठुकराए। अरे इतनी कह के विश्वामित्र ने सूकर को लौहर भेष बनाए। और दोस्तों, सूकर का भेष बना करके विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए। और हुआ क्या, अरे पागयो जाड़ो तो है रे राजा को जंगा माली की दई है रे फारे। अरे रोबत भागत तब वो माली अपनी छोड़ रे तई डकार।
हरिश्चंद्र को तब महिपाल ने कही समझाए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि शाम का समय है और शाम के वक्त दुश्मन को भी बैठ कर देना चाहिए, इसलिए जाओ माली तुम आराम करो। अरे शाम समय है अब तो माली तुम आराम रे करो अब जाए। अरे हो सवेरो तो हम देखेंगे शुक्र की ले खाल उतारे। भैया इतनी कह के बात भूप अब सोच में पड़ गओ है। सोच में पड़ गओ है रे राजा, सोच में पड़ गओ है। भैया इतनी कह दई बात भूप अब सोच में पड़ गओ है। सोचने के आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये क्या बात है, जो हमारे बाप को जानने वाला कोई साधारण शुक्र नहीं हो सकता। रात तो जैसी तैसी गुजर गई दोस्तों। अरे रात गुजर गई जैसी तैसे, अब तो भौवे बुरा रोया। चढ़ के भैया और बगिया की लई सीधरे लगाए। और करिए पिछाई रे जब सूकर की जबर रे दई लरकार। और चौकन्नार जब राजा हुई गए तब एक साधु के नजर पड़ जाए। राजपाठ सब मांगो है आए। और समझ आई गई हरिशरे चंद्र के तब साधु से कई सुनाई। सबरो कर्जा में दिए चुकाए। और नगर अयोध्या राजा पहुँचे, रानी तारा तो पड़ी है दिखाए। दोस्तों जिस समय अपने पिया की सूरत को देखा है, अरे सूरत देखी है
सजना की रे तब रानी ने बात कह दई सुनाए। अरे कौन भाई सजना पड़ गई, सुंदर सकल जा गई कुमलाए। कहा स्वामी आपका चेहरा कुमलाया हुआ नजर आ रहा है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है रानी, आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। एक साधु हमारी बगिया में आया और साधी ने हमसे भिक्षा के रूप में हमारा राज्य पाठ सब ले लिया है प्रिय। और दान जब मैंने किया तो साधु ने 60 बार सोना, तो दक्षिणा का भी बाकी है। आंखों में आंसू भर करके राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, अरे कर्जा बाकी है रे साधु को, प्राण प्रिय मोय देव बताए। अरे हम बिकवे को काशी जावे, का तुम साथ में रोती और निभाए। रानी कहने लगी स्वामी, अरे पैर पकड़ करके तारा जो बोली, प्रीतम जीवन पर अधिकार। अरे काटो मारो चाहे फटकारो, चाहे मोहे बेचो कहे पीचरे बाजारे। बिकने को भय तैयार। अरे छोड़ी नगरिया जब वो चली भय, अरे तीनों चल गए नंगे पांव। रोनन लगे सवरे नर नारे। अरे उबड़ खाबड़ तेरे रास्ता पे, खून की पैर तेरे बह रही धारे। ये जब विपत्ति पड़ती है बाहरे समय बाहरे नसीब, तो किसी को नहीं छोड़ती। वो दुनिया के रखवाले राम, भावई जग कैसी पड़ गई है। वो दुनिया के रखवाले राम, भावई कैसी पड़ गई है। अरे कैसी पड़ गई है, भावई कैसी पड़ गई है। पूरे दुनिया के रखवाले राम, भावई
तारा कहने लगी, स्वामी ये दिन मैंने कभी नहीं देखा, आज ये क्या हो रहा है। अरे लहू लुहान भये तीनों भैया सतरे रहे बतलाए। अरे 7 साल को बेटा रोहित धूप से आज रे गए कुमिलाए। अरे नसीब हर समय, अरे भूखे प्यासे तीनों रे प्राणी अब काशी में पहुंच गए जाए। और दिन और रात न कर मजदूरी, 60 भार धन लो तो कमाए। हमारे नसीब समय ने वहां भी नहीं छोड़ा। 60 बार सोना जब कमा करके ब्राह्मण के पास जा रहे थे महाराज, अरे नदिया पार रे करी तीनों ने, धनभू पानी में गए समाए। अरे विश्वामित्र आए जब तक आए गए, और राजा से रे कह दई सुनाए। अरे बोले हैं महाराज, अरे देव दक्षिणा तुम अब मेरी, राजा तेरे रे करो यवनाए। राजा ने जवाब दिया, महाराज कमाया वो सारा धन नदी में गिर गया, अब केवल एक उपाय है, अब हम तीनों प्राणी को बेच दीजिए और अपनी दक्षिणा वसूल कर लीजिए। तुम्हारे समय अरे राजा बोले विश्वामित्र से, और काशी बीचरे देव भी गवाए, तब तीनों को रे बैठे विप्रने। अरे अपनी तो लई है दक्षिणा पाए, राजा को एक कालू में तरे। अपनों ले गो है दासरे बनाए, रानी और रोहित को ले गो। ब्राह्मण देगे रे मोल चुकाए, अपनों ले गौरे दास बनाए के। भैया 60 बार में तीनों प्राणी काशी में बिक गए हैं। यारो 60 बार सोना में तीनों प्राणी बिक गए हैं। जब तीनों प्राणी बिके, रानी ने जवाब दिया, स्वामी हमें भूल न जाना, क्योंकि विपत्ति के मारे हैं हम। अरे ब्राह्मण के घर तारा रानी, चौका बरतन
के घर में। अरे पानी भर के रे मरघट को जाए, बेहतर ये करे से रही सत्तू। खाने को जब आए रे दे तो है गाय, जब जब खाने को राजा बैठे। विश्वामित्र तब पहुंचे रे जाए, भूप के सतुआ मांग के ले जाए। कोई न कोई वे भेसरे बनाए, कबहू भेसरे धरे बेचुक को। कबहू साधु को ले कहे बनाए, 26 दिन रे राजा को ही गए। देखिए क्या राजा थे, समय ने कैसी मार मारी है। अरे 26 दिन रे राजा को रे हुई गए, और मुख में कौहेली वाला रे नाय। अरे जर्जर हालत के बनी है भूप की, पानी भरने नदिया पैर जाए। अरे जल का खड़ा रे भूपनी भर लो, लेकिन सके नहीं बायरे उठाए। बाई समय पे तारा रानी और नदिया पे पहुंच गई आए। देखी हालत के जबरे साजन की, आँखी नहीं आंसू कह रही है बहाए। तब राजा रे रानी से बोलो, तारा देवो घड़ा उठवाए। अरे आंसू भर के तारा बोली, घड़ा तुम्हारो छुएंगे ना, तुम बेहतर हो हमें ब्राह्मणी। धर्म हमारो प्यारे डिग जाए। भैया समय परे की बात, धोखा रानी दे गई है। दोस्तों कुछ बातें मेरी याद रखना, संसार में प्यार से बढ़कर कोई और चीज नहीं होती। प्यार से परायों को भी अपना बनाया जाता है, प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। समय पड़ने पर कोई काम नहीं देता, और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। वैसा पास में है तो अपने आप से दूर नहीं जाते। इस संसार में रहना है तो सुख ही रह करके रहना पड़ेगा, कोई सुखी देखना नहीं चाहता। भैया समय पड़ेगी बात, धोखा तानी दे गई है। अरे रानी दे गई है, धोखा रानी दे गई है। समय पड़ेगी बात,
उठवा सकती हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम मेहतर के घर में हो, धर्म डिग जाएगा पिया। लेकिन एक उपाय बताना चाहती हूँ। अरे सहज घड़ा तुम्हारो उठी जावे, देवी सजन एक उपाय बताए, नदिया में घुस के भर ले गगरिया। अरे साजन सहजरे घड़ा उठी जाए, इतनी कह करके तारा रानी। अब बाप ब्राह्मण घर पहुंच गई जाए, रोटी बनावे रानी तारा। और रोहित फूल रे लेन को जाए, जैसी तोड़ो है फूल लाल ली। विश्वामित्र पहुंच गया और बन के विषधर के विश्वामित्र ने रोहित अंगुली में लोहर खाए। पखेरू के उड़े बेटा के खबरे मात से पहुंच गई जाए। और आज्ञा लेके रे तब ब्राह्मण की मैया बगिया में पहुंच गई जाए। अपनी छोड़ रे दई डकार। अरे कुमर कन्हैया प्यारे छैया, नैया छोड़ रे चले मजेदार। छाती से मैया ने लइए लगाए। अरे फपकी फपकी मैया रोवे, बेटा दीजे मोए बोल रे सुनाए। पार पार बेटा कोरे चेहरा, मैया चूम रे रही दिल खाए। ओरे छोड़ी अकेली रे अपनी मैया, बेटा बसो है स्वर्ग में जाए। कलेजा जब फटने लगा है दोस्तों, आज मैया को सब्र नहीं है। सोचने लगी लाला के लिए कफन कहां से लाऊं। अरे आदि साड़ी रे पाड़ रे मातने, और बेटा को तो है रे कफन बनाए। आज रोहित की
बीच रे पहुंच गई जाए। दोस्तों, अरे पानी बरसे के बिजली रे कड़के, अंधियारो रो घोर ही छाए। मरघट बीत रे पहरा भूप को, भैया तो मेरे रहे बतलाए। रानी तारा ने देखा हमारे स्वामी का पहरा है, कहने लगी प्राणनाथ, तुम्हारा बेटा दुनिया में अब नहीं रहा, मैं इसे मरघट में जलाना चाहती हूँ। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन तारा, कहाँ की तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता। अगर तुम्हें अपने लाल को मरघट में जलाना है तो तुम्हें कर चुकाना पड़ेगा। धन्य है राजा हरिश्चंद्र, पहचानने के बाद भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अरे मांगी आज्ञा रे जब तारा ने, बेटा मरघट में देवे दफनाए। अरे कर मांगो है हरिश्चरे चंद्र ने, तब रानी सबन कह दही सुनाए। बोले ही महाराजा हरिश्चंद्र कि तुम्हें कर चुकाना पड़ेगा। तो रानी हरिश्चंद्र कहने लगी है, स्वामी अरे कहां से कर हम तुमको दे दे, पास हमारे कछुए नाए। अरे राजा बोले ही तब रानी से, बिन कर कफन करन धुनाए। अरे राजा बोले तब रानी से, बिन कर कफन में करन धुनाए। अरे आदि साड़ी के बची मैया की, सो राजा को ने दईएगा। अरे फिर दफनाओ है अपने लाला को, मैया अरदरे नगन हुई जाए। अरे शर्म के मारे मैया रे तारा, एक मंदिर मेरे बैठ गई जाए। अरे दुख की मारी के रानी रे तारा, वही बेहोश रे गिरी बहराए। और विश्वामित्र ने तब बच्चे का सब तारा के ढंग दो है लिवाए। दोस्तों, जिस समय रानी तारा बेहोश हो गई, विश्वामित्र ने एक मांस का लोथरा एक बच्चे का सब लाकर के लिटा दिया। अरे विश्वामित्र ने बच्चे का शिव तारा के ढिंग दियो है लिटाए। अरे दई खबर काशी की नगरिया, मंदिर में टाइन गई है रे आए।
बच्चों का, अपने बच्चा तुम ले वो बचाए। खबर सुनी है रे काशी भूपनी, हरिया को लो है पास बुलाए। डायनी आई है एक मंदिर में, वीर न होन हार बलवान, भावई डरे न डारी है। भैया होनी है बलवान, डरत ना कबहू टारी है। महाराज जो काशी के महाराज हैं, उन्होंने हरिया को बुलाया और आदेश दिया है, हरिया मेरी तलवार ले जाओ, मंदिर में एक डायन है उसका खात्मा कर दो। हाथ में नंगी तलवार लेकर महाराज चल दिए। और रानी पे बताइए चलाए, अरे हाथ पकड़ लो विश्वामित्र ने, और राजा सेवा के दई सुनाए। हाथ पकड़ करके जवाब दिया, अपनो पीतांबर रे ऋषि बरनी, और तारा को दवे उड़ाए। और सबई देवगण बहते इकट्ठे, भैया फूल में रहे बरसाए। तब तक सारे देवगण आ गए, भगवान श्री हरि विष्णु का भी वहां पर प्रकट हुए। अरे जीवित कर दो तो लला रोहित को, और राजा से कह दई सुनाए। तुम सो महादानी रे महाराजा, है अब तीनों लोक में नाए। भाई है परीक्षा के तेरी जा पूरी, बेटा मांग रे ले वरदान। समझाया इस समय एक जैसा नहीं रहता। तो दोस्तों, जो आपत्ति राजा हरिश्चंद्र में पड़ी है, और एक उदाहरण मिलता है कि सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये विपत्तिया थोड़े दिन की पातरिया है, काटे से कटी जाइए। विपत्ता थोड़े दिन की पातरिया है, काटे से कटी जाइए।
डटे। तो धर्म के ऊपर चलने वाले महाराजा हरिश्चंद्र की लीला को मैंने संक्षिप्त में सुनाया। दोस्तों आगे भी और धार्मिक लीलाओं और आधाओं को सुनने के लिए नीतू कैसेट कंपनी को सब्सक्राइब करें। मैं आपका पुराना जाना पहचाना दास हृदय चेतन। अब तो धन्य धन्य है धर्म, धर्म की महिमा न्यारी।